बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पेंटागन के चीफ ने कहा कि जो गुजरी रात है कि आज रात को जो अटैक होने वाला है वो अब तक का सबसे बड़ा अटैक होगा ईरान पर। लेकिन गेम सारी तब बदल गई कि ईरान ने अमेरिका के अटैक से पहले ही अटैक कर दिया। और इस दफ़ा ये जो मनाजर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, इन्होंने खास तौर पर मल्टी वॉर हेड, जो सुपर हैवी जिसको कहते हैं मल्टी वॉर हेड मिसाइल थे, वो उन्होंने चला दिए। और ये इतने खतरनाक थे कि उन्होंने इजराइल में इतने बड़े पैमाने पर तबाही की है, इतने बड़े पैमाने पर तबाही की है कि एक तो रीजन के अंदर अमेरिका के फौजी अड्डों को टारगेट किया है, दूसरा हाइफा से लेकर दीगर जगहों पर जा जाकर ये मिसाइल गिरे हैं। इन्होंने मीडियम रेंज के क्याम मिसाइल, खैबर शिकन मिसाइल, कद्र मिसाइल और उसके अलावा दीगर इन्होंने सुपर हैवी मिसाइल मारे। और ये इतने तबाहकुन थे कि हाइफा से लेकर बीर शीबा से सड़कों पर जा जाकर गिरे और लोग वहां पर देखते हो सारी रात नहीं सो पाए। ये इतना ज़्यादा खतरनाक हमला था कि रीसेंट हमलों में ये शायद सबसे ज़्यादा भयानक रातों में से गिरा थी। हर गुजरती रात अगली रात जो आती है वो पहले से ज़्यादा भयानक होती है। यानी जो अटैक अमेरिका ने करना था उस अटैक से पहले इन्होंने अटैक कर दिया और इन्होंने इजराइल पर इतने मिसाइल दागे हैं कि जिसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। देखिए, ऑलरेडी सारे का सारा मसला ये हुआ है कि इजराइल में अब सायरन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। यानी ये बात अब बड़ी क्लियर हो गई है कि लोग काम पर नहीं जा पा रहे, नींद नहीं उनकी पूरी हो पा रही और सीधा हमले पर हमले हो रहे। मामला खाली यहाँ पर नहीं आता। आप इमेजिन कीजिए कि इस वक्त जो F-35 तैयारे ईरान ने कहा हमने गिरा दिए हैं और अमेरिका ने कहा कि हिट ज़रूर हो गया है, लेकिन उन्होंने गिराने की बात नहीं कि ईरान ने फुटेज जारी कर दी। जिस तरह की फुटेज है, जाहिर सी बात है, ये तो बात बड़ी क्लियर नज़र आ रही है कि उन्होंने टारगेट लॉक किया और जाकर हिट किया और उसको गिराया। ये बड़ा ख़तरनाक मरहला है अमेरिका के लिए कि F-35 तैयारे अब गिरना शुरू हो गए। F-35 तैयारे कोई आम तैयारे नहीं हैं। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि इजराइल पर जो इन्होंने अटैक किया है ऑयल रिफाइनरी पर, यह भी बड़ा भयानक अटैक था। यानी कल का दिन बहुत ही बुरा था जिसमें ईरान ने कहा हमने 4 तैयारे गिराए हैं इंक्लूडिंग F-35। और इस सूरत हाल में देखिए, जो उन्होंने हाइफा रिफाइनरी को उड़ाया है, ये इजराइल की सबसे बड़ी हाइफा रिफाइनरी है। यानी आप ये सोच लें कि तकरीबन आप पूरे मुल्क के अंदर जो पेट्रोल और डीजल है उसकी अक्सरियत यहाँ से आती है और तकरीबन 2 लाख बैरल के करीब यहाँ से प्रोसेस होता है, 2 लाख बैरल के करीब। ईरान ने इसको जो हिट किया है उसके बाद अमेरिका के लिए बहुत परेशानी की बात है कि इस जंग को वो कहाँ पर लेकर जाएं। उधर से तेल की कीमतें चली गई हैं आसमान पर और ऊपर से अब यमन ने भी ऐलान कर दिया है कि वो भी इस जंग में कूद पड़े और उन्होंने ओपनली ऐलान किया है कि अब हम इस जंग में कूद पड़े हैं और हमने मुकम्मल तौर पर अब पूरी तरह रेड सी से जाने वाले हर ऑयल टैंकर्स, कंटेनर शिप जो भी अमेरिका इजराइल का उसको हिट करना है। यानी एक तो स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद था, ऊपर से ये बंद है और तेल की कीमतें अब कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि तेल की कीमतों का मामला तो ये है कि F-35 का गिरा देना इस वक्त की सबसे ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है। उसकी वजह यह है कि देखिए, अमेरिका ने इसको हमेशा से इस्तेमाल किया और इसी बेस के ऊपर आज ये पूरी जो जंग, अमेरिका अभी तक को बड़े लेवल पर मिसाइल नहीं मारा। अगरचे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कह दिया है कि गल्फ कंट्री से वो ग्राउंड बेसिस अटैक भी हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हमले इनके F-35 तैयारे आकर करते हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक है। अब ईरान ने इनको गिरा दिया है और गिराकर उन्होंने टारगेट लॉक किया। ये तो सूरत हाल बड़ी ही अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाली है। और उसके बाद जो आपको नज़र आ रहा है कि तबाही हुई है इजराइल के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली। अब मिसाल के तौर पर ये इसराइल में मौजूद एक तुर्क सहाफ़ी है, उसने बताया कि ईरान ने जो हमला किया उसमें 22 से ज़्यादा इसराइली जो मारे गए हैं और साथ उन्होंने कहा कि अमेरिका का जो F-35 तैयारा गिराया है उसके साथ साथ इजरायली पोर्ट्स को भी निशाना बनाया है। तो इसराइल में इस वक्त बहुत ज़्यादा बददिली की सूरत हाल है कि जंग अचानक से हमारे कंट्रोल से बाहर है। देखिए, हुआ क्या है कि जैसे इन्होंने अली लारिजानी को मारा, अब ये बात आप इस बात को समझे, जो ईरान के सुप्रीम लीडर को मारा गया है उससे ज़्यादा इस वक्त जो बड़ा, जिसे आप कह सकते हैं साने है, वो अली लारिजानी की मौत है। यानी ईरान ने अब सोचे हैं कि इस वक्त उन्होंने जो हाइफा की ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया और पहली बार उन्होंने मल्टी वॉर हेड
नसरुल्लाह मिसाइल का इस्तेमाल किया, यानी ये बेसिकली हसन नसरुल्लाह के नाम पर है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि ट्रंप को अपना दौरा मुलतवी करना पड़ा और सारी इस्लामिक कंट्रीज अब कह रही है ईरान को कि आप ये हमला रोकें, आप ये हमला रोकें। ये लड़ाई बड़ी ख़तरनाक इस वक्त हो गई है। देखिए, ब्लूमबर्ग ने जो इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि अमेरिका के 16 जंगी तैयारे तबाह हो चुके हैं, ड्रोन समेत। ये कोई छोटी बात नहीं है, इस जंग के अंदर 16 जंगी तैयारे तबाह हो चुके हैं। अब जैसे ये अटैक हुआ है, पहले ईरान पर हुआ, फिर उन्होंने हाइफा को उड़ा दिया, पूरे रीजन को उड़ा दिया। तो मिडल ईस्ट में जो हमले हुए, उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर तेल और गैस की कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफा हुआ है कि जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि अभी तो हमने जो इजराइल को जवाब दिया है, वो तो हमने अपनी ताकत का छोटा सा सिर्फ एक मुजाहरा किया है, आपको पता नहीं चलेगा हम क्या कुछ करेंगे। और इस सूरत हाल के अंदर देखिए, सबसे बड़ा मसला यहाँ पर जो पैदा हुआ है, वो परवाज़ें जो एयरलाइंस की हैं वो इस वक्त फिर कैंसिल हो गई हैं। यानी इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि सारे ईरान पर दबाव डाल रहे हैं कि आप इस जंग को बंद करें, आप बंद करें। यानी यूरोप कह रहे, और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि आप हमें कह रहे हैं आप जाकर अमेरिका से बात करें, क्योंकि अब देखिए अमेरिका के बारे में तो ये बात बड़ी क्लियर है। स्टीव विटकॉफ और अब ये सारे क्यों ईरान को कह रहे हैं, क्योंकि ईरान को अप्रोच किया जा रहा है, वो मान नहीं रहा, वो जंग बंद करने को तैयार नहीं है। मसला ये है कि उसका एक ही इशू है और वो सारी दुनिया के सामने उसने रखा हुआ है कि जंग अगर आपने बंद करनी है तो अमेरिका को यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब अमेरिका निकलेगा तो सूरत हाल होगी और ये जो मामला होगा ये बड़ा ख़राब होगा। अब 1 बाय 1 करके अमेरिका के लिए बड़ी परेशान कुन सूरत हाल इस वक्त पैदा होती जा रही है, क्योंकि एक तरफ तो देखिए उसका F-35 तैयार है। पहले हमेशा ये लगता था कि नहीं ये बातचीत है, ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन आफ्टर ऑल ईरान ने इसको हिट कर दिया और अमेरिका ने इसको एडमिट भी कर लिया। ये तो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त परेशान कर देने वाली सूरत हाल है। दूसरा आप ये देखें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस क्या इन्होंने खुलवाना है। अब रेड सी भी बंद होने के लिए चला गया है। यानी अब रेड सी भी, असल में मसला सारा ये है कि इस वक्त अमेरिका और इजराइल, वो जो इंटेलिजेंस उनकी मालूमात है उनके मुताबिक ईरान के हमने लीडरों को मार दिया है, उसके बाद जो रिएक्शन आ रहा है वो ज़्यादा अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है। हिजबुल्लाह ने भी उधर से लड़ाई करना शुरू कर दी है और ये जाहिर सी बात है काफ़ी अब उनके लिए मसला है। देखिए, आप ज़रा द इकोनॉमिस्ट मैगजीन का एक कवर देखें। ये कवर क्या बता रहा है? ये कवर ये बता रहा है कि ईरान जंग अमेरिका के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हो रही है। और आप अगर गौर करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप का यानी जो ऑपरेशन है उसको ऑपरेशन ब्लाइंड फ्यूरी करार दिया गया है कि वो अंधा ऑपरेशन है, ना उसका कोई कंट्रोल है, ना उसका कुछ पता है कि क्या सूरत हाल है, ये जंग कैसे जीती जानी है। किसी को ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है कि इस जंग का मामला क्या होगा। देखिए, इकोनॉमिस्ट के मुताबिक ईरान की जंग अमरीकी फौजी ताकत को कई सालों तक कमज़ोर कर रही है। इन्होंने कहा ये कमज़ोर करेगी कई सालों तक। उन्होंने कहा सिर्फ 4 दिनों के अंदर अंदर अमेरिका को 26 अरब डॉलर्स, यानी पहले 4 दिनों के हथियारों की जो दोबारा फराहमी है वो 20 से 26 अरब डॉलर है। मसला उन्होंने कहा है कि लागत का नहीं है, मसला ये है कि हमारे पास मिसाइल और ये हथियार ख़त्म हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त अमेरिका ने जंग के जो इब्तदाई दिन है इसमें 300 से ज़्यादा टोमाहॉक मिसाइल, क्रूज मिसाइल इस्तेमाल किए हैं। तो उन्होंने कहा कि एक बात ध्यान में रखिएगा कि अमेरिका ने एक साल में सिर्फ 57 नए मिसाइल खरीदने का मंसूबा बनाया था। तो 57 खरीदने थे और इस्तेमाल कितने कर दिए हैं? चंद दिनों में 300 से ज़्यादा उन्होंने इस्तेमाल कर दिए। अब जाहिर सी बात है ये लड़ाई हो रही है और ये होती जा रही है। मसला सारा यहाँ पर यह है कि अमेरिका के लिए जो परेशान कर देने वाली सूरत हाल है वो ये है कि अमेरिका इस जंग को रोक नहीं पा रहा। जितनी मर्जी उसने कोशिश कर ली है, अब ये जंग उसके कंट्रोल से बाहर है और तेल की कीमतें भी नहीं रुक पा रही। अमेरिका की रेपुटेशन भी दाव पर है, अमेरिका की मार्केट भी दाव पर है, इन्वेस्टर भी इस वक्त परेशान है। गोल्ड इस वक्त पूरी सूरत हाल में आपको पता है वर्ल्ड पूरा देख रहा है उसको। ये जो हालात हैं ये बता रहे हैं कि अमेरिका इस खेल में अब ये जंग जीता हुआ नज़र नहीं आ रहा। देखिए, डे फर्स्ट से हुआ क्या है कि पहला जो अटैक होता है ईरान पर, वो ईरान को हिलाकर राख का ढेर बना देता है, यानी काफ़ी उनके लीडर्स मारे जाते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि लीडरलेस हो गया पूरे का पूरा मुल्क। सबसे ज़्यादा जो इनके लिए परेशान कर देने वाली सूरत हाल है कि लीडरलेस हो गया। अब आप किससे बात करेंगे? निचली सतह की जो कमांड है वो अब किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा निचले सतह पर। तो अमेरिका के लिए तो जाहिर सी बात है ये परेशान कर देने वाली सूरत हाल है कि अब वो पैगाम भेजते हैं
अब सदर को पैगाम भेजे या फॉरेन मिनिस्टर को यूजुअली देखा जाए तो मसला ये है, सदर की कोई बात सुनता नहीं, फॉरेन मिनिस्टर की सुनता नहीं। मुस्तफा खामनेई जख्मी है, उन्होंने इंतकाम का कहा हुआ है। निचली सतह पर 31 जगहों से अटैक हो रहा है। अब आप वन बाय वन किसको कहेंगे? एक लीडर ही नहीं है जो इन सबको कंट्रोल कर सके, तो ऊपर से वो अटैक पर अटैक करते जा रहे हैं, वो कंट्रोल नहीं करे। तो अमेरिका को भी ये बात समझ आ रही है कि मारना था तो एक आधे बंदे को मार देते, बाकी लोगों को ना मारते, तो हम कम से कम बातचीत के दरवाजे तो ओपन रखते। लेकिन अब वो भी सूरत हाल गई। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।